उत्तर प्रदेश की एक महिला है जो पिछले 5 महीनों से फरार है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। लेकिन वो महिला है कि पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। वो महिला कौन है और क्यों उसको पुलिस तलाश रही है और क्या अपडेट है, ये बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है। इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, घटना के दिन से ही बादासूर फरार है, क्योंकि अभी भगोड़े की स्थिति में है। इसलिए मान्यदारे के आदेश से जो कि जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। इस साल सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम की चर्चा हुई वो हुई अतीक अहमद की। अतीक अहमद जो कि पूर्व सांसद और माफिया था, उसको इस साल 15 अप्रैल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसकी हत्या से पहले से ही अतीक अहमद और उसका भाई काफ़ी चर्चा में था। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में एक व्यक्ति की हत्या हुई जिसका नाम था उमेश पाल। उमेश पाल वो व्यक्ति था जिसकी गवाही कोर्ट में हो रही थी राजू पाल की हत्याकांड के मामले में, और वो अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहा था। लेकिन जब कोर्ट से निकलकर वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर पहले से ही तैनात कुछ अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, बम फेंके। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि अतीक अहमद का बेटा असद भी उन लोगों में शामिल था। इस घटना के कुछ दिन बाद असद तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से पूछताछ के लिए यूपी लाया गया। अतीक और उसका भाई अशरफ यूपी पुलिस की कस्टडी में अलग अलग जगहों पर प्रयागराज में जाकर के जो छानबीन का हिस्सा था उसमें वो शामिल हो रहे थे। इस बीच कॉलविन हॉस्पिटल में जब वो पहुंचे तो अचानक 3 बंदूकधारी लोगों ने अतीक और उसके भाई पर फायरिंग कर दी। इस घटना में अतीक और अशरफ जो कि अतीक का भाई है वो दोनों वहीं पर ढेर हो गए। लेकिन इस घटना से ठीक पहले यूपी पुलिस ने पाया था कि उमेश पाल की हत्या के मामले में जो लोग संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, उनमें एक नाम शाइस्ता परवीन का भी है जो कि अतीक अहमद की पत्नी है। शाइस्ता परवीन तभी से फरार थी और उसकी फरारी के दौरान ही अतीक अहमद की यानी अप्रैल महीने में अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा यह भी गया कि अतीक के जनाजे में उसकी पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब आएंगी, लेकिन वो नहीं आई और वो लगातार पुलिस को चकमा देकर के फरार चल रही हैं। ऐसे में अब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर एक नोटिस चिपकाया है और उसमें कहा है कि जो शाइस्ता परवीन है वो भगोड़ा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस जो 50,000 रुपये के इनाम की राशि शाइस्ता परवीन पर घोषित है उसको भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी अब यूपी पुलिस किसी भी तरह से शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले में पूछताछ करना चाहती है और जो इंक्वायरी का काम है वो तेज़ हो गया है। इस बीच में एक खबर और आई अतीक अहमद के वकील की। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ का वकील विजय मिश्रा जो कि लखनऊ के एक होटल से पुलिस के गिरफ्त में आया। आरोप ये लगा कि शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब, इन दोनों ने अतीक अहमद से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों को बेचने की तैयारी की थी और जरिया था विजय मिश्रा। विजय मिश्रा लखनऊ के एक होटल में था। बताया ये जा रहा है कि जो कुछ बेनामी संपत्तियां हैं उसको डील करने के लिए वो लखनऊ पहुंचा था, लेकिन पुलिस की जानकारी हुई और उसने विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अब फिलहाल यूपी पुलिस विजय मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है और जो अलग अलग और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की तलाश है तो वो है शाइस्ता परवीन की, जो कि फ़िलहाल फरार है और उसको ढूंढने के लिए अब पुलिस ने भगोड़ा भी घोषित किया है और इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से जो भी यूपी की खबरें होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे मैं और प्रशांत। देखते रहिए ललन टॉप यूपी।